Today once again you all are very welcome on the channel Sir Mastpur Edu Tutorial. Here we are going to study part number 16 one word substitution series. Already we have completed up to 15th part. हम लोग जो है 15 पार्ट तक ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं पढ़ाई, जिसमें 300 क्वेश्चंस जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज देखिए 301 नंबर प्रश्न. 301 नंबर प्रश्न क्या है? ए मिनिस्टर जस्ट बिलो द चीफ प्रीस्ट का मतलब क्या? मुख्य पादरी के ठीक नीचे के पद का जो व्यक्ति है उसको कहते हैं मिनिस्टर जस्ट बिलो द चीफ प्रीस्ट. प्रीस्ट माना जो चर्च का पादरी होता है, पुजारी होता है, उसे कहते हैं प्रीस्ट. उसके पद के ठीक नीचे का जो पद का जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? हमारा आंसर है, देखिए वन वर्ड के रूप में हमारा आंसर है डेकन. ठीक है, डियकन, ये हमारा राइट आंसर है. चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 302 नंबर. दी हेड सुपरवाइजिंग अ ग्रुप ऑफ क्लर्गी. इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है? जो छोटे पादरियों पर निगरानी रखने वाला अधिकारी. ठीक है, छोटे पादरियों पर जो निगरानी रखता है उसी को कहते हैं निगरानी रखने वाला अधिकारी. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डियन. ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, वन वर्ड है. हमारा क्वेश्चन नंबर 302 का वन वर्ड है डियन. देखिए प्रश्न संख्या 303. रिडक्शन इन क्वालिटी और वैल्यू. ध्यान से सुनिएगा, गुणों में ह्रास या पतन, तो उसके लिए वन वर्ड है हमारा डिबेसमेंट. एवरी स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर. वी आर गोइंग टू study one word substitution. Already we have completed 303 number question. Now we are on 304 number question. Let's see what's the question. Excessive use of alcohol and sex. Answer is debauchery. Okay, चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न 305 नंबर क्वेश्चन. 305 नंबर हमारा क्या है? कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग एंड चार्मिंग. हमारा वन वर्ड है यहां पर डिबोनायर. ठीक है, डिबोनेर इज आवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं. ए पर्सन फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस. हमारा सही आंसर है डिबट. डिबट जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 306 के लिए. प्रश्न संख्या 307. फटाफट आज 50 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे. 50 प्रश्नों का यह सेट है. देखिए, इसलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, क्लास के बीच में इधर उधर नहीं जाना है, ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करते चलना है. फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है. जैसे एसएससी सीजीएल आप जो एग्जाम देते हैं उसके लिए, फिर सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, बैंकिंग के लिए, ये सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे वी हैव सिलेक्टेड 50 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. चलिए 307 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? लीव अ प्लेस सडनली और सेक्रेटली. ध्यान से सुनिएगा, 307 नंबर प्रश्न क्या है? लीव अ प्लेस सडनली और सेक्रेटली. आंसर है हम, इसका हिंदी क्या होता है? चुपके से कहीं भाग निकलना. तो इसके लिए हमारा वन वर्ड है यहां पर डिकैम्प. डिकैम्प इज द राइट आंसर. 308 नंबर प्रश्न. द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन. ठीक है, मृत व्यक्ति. तो इसका सही आंसर है हमारा डिसीज्ड. चलिए देखिए आगे का प्रश्न. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 309 नंबर प्रश्न. वॉर्म आउट और र्यून्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वॉर्म आउट और रिंड माना जर्जर स्थिति में रहना, जिसका स्थिति सही नहीं हो, अच्छी नहीं हो. इसका मतलब है जर्जर स्थिति में रहना. तो जब जर्जर स्थिति में रहते हैं तो उसके लिए हमारा सही आंसर क्या है? वन वर्ड क्या है? डिक्रीपिट. ठीक है, डिक्रीपिट इज द राइट आंसर फॉर द वन वर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 309.
Okay, let's see question number 310. The action of damaging the good reputation of someone. ठीक है, किसी के नाम को कलंकित कर देना, किसी के नाम को कलंकित करना, इसके लिए हमारा वन वर्ड क्या आएगा? हमारा यहां पर वन वर्ड है डिफेमेशन। डिफेमेशन इज द राइट आंसर। किसी के नाम को कलंकित करना, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। ठीक है, चलिए 311 नंबर प्रश्न। द अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। इसका मतलब क्या है? किसी देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति। जब कोई अपना हित त्याग कर देता है तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं? डिफेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, डिफेक्शन। ठीक है, चलो 312 नंबर प्रश्न। ए कंक्लूजन और एग्रीमेंट डन और रीच्ड डिसिसिवली एंड विथ अथॉरिटी। इसका सही आंसर क्या है? जब कोई निर्णायक कार्य हो, ठीक है, कंक्लूजन और एग्रीमेंट डन और रीच्ड डिसिसिवली एंड विथ अथॉरिटी, तो उसके लिए निर्णायक के लिए हमारा वन वर्ड होता है डिफिनिटिव। चलो देखते हैं 303 नंबर प्रश्न क्या है। द प्रोसेस ऑफ डेडलाइन और डिटोरियोरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पतन की स्थिति। कोई अच्छी स्थिति में है और ऐसा कार्य कर बैठा जिसके कारण उसकी स्थिति और बदतर हो गई, या फिर नीचे अधोगति की ओर जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर उसके लिए है डीजेनरेशन। ध्यान से देखिए, डीजेनरेशन इज द राइट आंसर। चलो 314 नंबर प्रश्न देखते हैं। 314 नंबर क्वेश्चन। प्लीजेंट और अट्रैक्टिव। तो प्लीजेंट और अट्रैक्टिव आनंददायक और या फिर स्वादिष्ट। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा हो, तो फिर उसके लिए हमारा वन वर्ड क्या होगा? यहां पर क्या है? यहां पर DELECTABLE, डिलेक्टेबल। ठीक है, डिलेक्टेबल इज द वन वर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 314 नंबर। प्लीजेंट और अट्रैक्टिव। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 315। चलो बच्चों 315 नंबर प्रश्न देखो जरा यहां पर ध्यान से। जो भी देख रहे हैं, चाहे पेरेंट्स देख रहे हो या फिर स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हो, SSC CGL या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स या फिर RRB या फिर कोई भी एग्जाम्स का जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न या पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सेट किया है, और यह 50 प्रश्नों का सेट है, जिसमें 315 नंबर क्वेश्चन पर अभी हम लोग है। टू ट्रांसफर वंस अथॉरिटी टू अनदर। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है? अधिकार या दायित्व किसी और को सौंप देना। टू ट्रांसफर वंस अथॉरिटी टू अनदर माना किसी भी प्रकार का अधिकार है या दायित्व है किसी और को सौंप देना। तो हमारा सही आंसर इसके लिए क्या होगा? डिलीगेट। डिलीगेट इज द राइट आंसर। वन वर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 315। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन 316। वन हु कमिट्स माइनर क्राइम रिपीटेडली। कोई व्यक्ति है जो बार बार छोटी छोटी गलतियां, छोटा छोटा जो अपराध है उसे बार बार करता है, तो उसके लिए वन वर्ड हम क्या यूज करते हैं? डिलिंक्वेंट। ठीक है, डिलिंक्वेंट इज द वन वर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 316। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 317। फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जीवन चक्र से मुक्ति। फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ। व्हाट इज द आंसर? डेलीवरेंस। डेलीवरेंस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 317। चलिए देखते हैं आगे का क्या प्रश्न है। 318 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 318 नंबर प्रश्न है क्या? 318 नंबर क्वेश्चन। ए पॉलिटिशियन हु रोजेस पीपल्स फीलिंग फॉर ऑन बेनिफिट। ठीक है, राजनीतिज्ञ है कोई जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है, तो उसके लिए हमारा वन वर्ड है डेमागॉग। ठीक है, चलो 319 नंबर प्रश्न। ए लिविंग प्लेस फॉर लायंस। जो शेर होता है ना, उसके रहने के स्थान को क्या कहेंगे? तो शेर के रहने के स्थान को हम लोग कहते हैं डेन। ठीक है, शेर के रहने के स्थान को कहते हैं डेन। देखिए 320 नंबर क्वेश्चन।
टेक अवे और लेटर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, ठीक है, ध्यान से सुनिए, टेक अवे और अल्टर दी नेचुरल क्वालिटीज ऑफ मतलब है प्राकृतिक गुणों को खत्म कर देना। हमारा आंसर है यहाँ पर डी नेचर, ठीक है। देखिए 321 नंबर प्रश्न, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज, साइंटिफिक स्टडीज ऑफ ट्रीज, पेड़ों का अध्ययन, पेड़ों का अध्ययन। तो यहां पर हमारा आंसर क्या है, डेंड्रोलॉजी। पेड़ों के अध्ययन जब करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डेंड्रोलॉजी, वन वर्ड में। चलिए देखिए 322 नंबर क्वेश्चन, सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफाइड मॉनेटरी यूनिट्स। 322 नंबर क्वेश्चन, किसी नोट का मूल्य निर्धारण करना। ध्यान से सुनिए, इसका हिंदी क्या है, सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन ए स्पेसिफाइड मॉनेटरी यूनिट, किसी नोट का मूल्य निर्धारण करना। हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, डोमिनेट, ठीक है, हमारा आंसर है डोमिनेट। देख लो 323 नंबर प्रश्न, पोर्ट्रे इन वर्ड्स दैट इज डिस्क्राइब, ठीक है, यहां पर मतलब क्या है, वर्णन करना, तो इसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं डिपिक्ट। अब आगे का प्रश्न 324 नंबर प्रश्न, पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन ए लॉ कोर्ट। यहां पर 324 नंबर प्रश्न है, इसका हिंदी है लिखित गवाही देने वाला, दैट इज डिपोनेंट। डिपोनेंट is the one word for which means person who gives written testimony for use in a law court। देखिए आगे का प्रश्न 325 नंबर, of very bad morals or characterized by debasement और degeneration। यहां पर क्या मतलब है, किसी की आलोचना करना या असहमति व्यक्त करना। तो 325 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा है वन वर्ड डिप्रेव्ड। इसका मतलब ही होता है किसी का आलोचना करना या असहमति व्यक्त करना, डेट इज ऑफ वेरी बैड मोरल कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डीजेनरेशन। चलो भाई देखते हैं 326 नंबर प्रश्न क्या है, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। यहां पर 326 नंबर प्रश्न क्या है, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ही होता है यहां पर क्या करना, टू फील समवन, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, माना किसी की आलोचना करना, वही मीनिंग है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डिप्रिशिएट, ठीक है। चलो देखते हैं 327 नंबर प्रश्न, टू गो डाउन इन वैल्यू, माना जो उसका महत्व है वह कम होना, ठीक है। तो जब महत्व कम होता है तो उसको कहते हैं डिप्रिशिएट, और किसी का आलोचना करते हैं तो उसको कहते हैं डिप्रीकेट। ध्यान दीजिए दोनों वर्ड में जो है कितना अंतर है। इसका मतलब है किसी का आलोचना करना, अब उसकी महत्व कम हो रहा हो या नहीं वो फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर उसके लिए है डिप्रीकेट। लेकिन अगर किसी का मूल्य कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रहा है, तो उसके लिए हमारा राइट वर्ड है डिप्रिशिएट। देखते हैं आगे का 328 नंबर प्रश्न, रिड्यूसिंग फंक्शनल और नर्वस एक्टिविटी। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रियाकलाप या नारी के नाम को काम को बाधित करने वाला, माना क्रियाकलाप या जो नस नारी होता है ना उसका जो काम है उसको बाधित करना, तो उसके लिए हमारा आंसर है डी प्रेजेंट। चलिए देखते हैं 329 नंबर प्रश्न, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। इसका मतलब क्या होता है, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, कर्तव्य की अनदेखा करना। तो व्हाट इज द आंसर, डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 329, failing to discharge one's duty, which means dereliction. Let's see the question number 330 number,
Stop doing something, cease or abstain. What is the meaning? Desist. Desist is the one word which means stop doing something, cease or abstain. ठीक है, चलो अब प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 331 नंबर। 331 नंबर प्रश्न 331 नंबर प्रश्न में क्या है? मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस माना त्वचा के रोगों से संबंधित अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। द डर्मेटोलॉजी मीन्स मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेस। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 332, डिजर्विंग हेट्रेड और कॉन्टेम्प्ट। इसका मीनिंग क्या? घृणित। तो डेस्पिकेबल विच मीन्स घृणित, इसका मतलब ही होता है घृणित, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है या वन वर्ड एज ए सेंटेंस कह लीजिए, डिजर्विंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट, और इसका वन वर्ड डेस्पिकेबल। चलो 333 नंबर प्रश्न, द स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। इसका मतलब खाने के अंत में परोसा जाने वाला मिष्ठान। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डेजर्ट, DESSERT। ठीक है, और एक डेजर्ट होता है थार, रेगिस्तान वाला, तो वो यहाँ पर डेजर्ट नहीं है। स्पेलिंग चेक कर लीजिए, यहाँ पर DESSERT डेजर्ट है। इसका मतलब होता है स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। चलो देखते हैं 334 नंबर प्रश्न। 334 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोसेशंस। ठीक है, 334 नंबर प्रश्न, सभी सुविधाओं से वंचित या गरीब। ठीक है, कोई गरीब है जो सभी सुविधाओं से वंचित है, तो यहाँ पर वन वर्ड है हमारा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग मिसरेबल बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोसेशंस। ठीक है, चलो 335 नंबर प्रश्न, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स। 335 नंबर, पूछताछ या सजा के रूप में कहीं बैठाकर रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है डिटेंशन। डिटेंशन वन वर्ड है। चलो देखते हैं 336 नंबर प्रश्न क्या है? 336, टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, माना स्थिति और बदतर हो जाना। कोई बुरा कार्य है और स्थिति क्या हो रहा है? बुरा से और बैड टू वर्स हो रहा है, माना पहले से ही खराब है और खराब हो गया। तो यहाँ पर वन वर्ड क्या आएगा? डिटोरियोरेट। चलिए भाई आगे का प्रश्न देखते हैं। एवरीवन पे अटेंशन, वेरी अटेंशन, और सभी जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको नोट डाउन करते चलिए और रिमेंबर जरूर कर लीजिए इसे। देखते हैं 337 नंबर प्रश्न, डैट हुज फियर प्रिवेंट्स समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। इसका मतलब है जिसके डर से कोई बुरा काम नहीं होता हो। ऐसे भी गांव समाज में जब बुराई करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन पुलिस का भय रहता है, अच्छे लोगों का भय रहता है, तो फिर वह गलत कार्य करने से बचता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है डैट हुज फियर प्रिवेंट्स समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, माना जिसके डर से कोई बुरा काम नहीं होता है, तो उसको हम वन वर्ड के रूप में यूज करते हैं डिटरेंट। डिटरेंट वन वर्ड है विच मीन्स डैट हुज फियर प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बैड फ्रॉम हैपनिंग। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन 338, यूजुअली द लॉन्गर रूट। ठीक है, किसी जगह पर जाने का लंबा रास्ता जिसका इस्तेमाल कम किया जाता है, वैसी रास्ता जिसका इस्तेमाल भी कम करते हैं, और वह लंबा रास्ता है, शॉर्टकट वाली रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वन वर्ड है डिटोर। ठीक है, देखते हैं 339 नंबर क्वेश्चन, डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड कोर्स। ठीक है, यहाँ पर वन वर्ड क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 339 के लिए? डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड कोर्स, रास्ते से भटक जाना। तो हमारा आंसर है डेविएट। ठीक है, माना डेविएट माना भटकना। जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ से चला और उसको जाना है इस रास्ते पर, और यहाँ से इधर जाना है, और यहाँ से दो रास्ता निकलता है और उसे पता नहीं था
तीन रास्ता कि इधर जाना है, इधर जाने के बजाय वो इधर चला गया। ठीक है, यहाँ से उसको किधर टर्न लेना था, लेफ्ट टर्न लेना था इस तरफ, और वह चला गया इस तरफ, तो इसको हम कहेंगे डेविएट। समझ गए होंगे आप डेविएट क्या है। चलो 340 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 340 नंबर क्वेश्चन, showing a skillful use of underhanded tactics to achieve goals. What is the meaning of question number 340? इसका मतलब है कुटिलतापूर्ण घुमावदार रास्ता, तो हमारा आंसर है डेवियस। ठीक है, डेविएट, डेवियस, डेविएशन सब वर्ड जो है रास्ता भटकना, रास्ता मुड़ जाना, भटक जाना, अपने लक्ष्य से हट जाना, इन सभी चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। देखिए 341 नंबर प्रश्न, ईट हंग्रीली और क्विकली। कोई व्यक्ति है जो बहुत भूखा है और जब उसे खाना मिला तो वह जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है खाना खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करते हैं, डेवर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है डेवर। चलो 342 नंबर क्वेश्चन, स्किलफुल एट द हैंडलिंग थिंग्स, माना चीजों के इस्तेमाल करने में कुशल है वह। तो जब चीजों के इस्तेमाल करने में कुशल है तो उसके लिए ही तो वन वर्ड हमारा यूज करते हैं डेक्स्टरस। ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। 343 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज 343? बिटर एंड वायोलेंट अटैक इन वर्ड्स। ठीक है, बिटर एंड वायोलेंट अटैक इन वर्ड्स, शब्दों द्वारा तीखी आलोचना करना, तो हमारा राइट आंसर है डायट्राइब। क्या आंसर है, डायट्राइब। जब शब्दों के द्वारा तीखी आलोचना किसी का करते हैं तो हम डायट्राइब वहां पर वन वर्ड के रूप में यूज करते हैं। चलिए देखते हैं 344 नंबर प्रश्न, ए डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, दो चीजों में अंतर या भेद करना, तो हमारा आंसर है वन वर्ड के रूप में डिकोटॉमी। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 345 नंबर क्वेश्चन, वन हु इज अ डैबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर। 345 नंबर क्वेश्चन, जो किसी काम को बहुत गंभीरता या लंबे समय तक नहीं करता है। माना कोई लक्ष्य लिया कि कोई वर्क करना है, जैसे वह एसएससी सीजीएल का प्रिपेयर करना चाह रहा है और उसके लिए लक्ष्य लिया और वह कोर्स है 1 ईयर का, और आज शुरू किया और 3 महीने के बाद लक्ष्य फिर चेंज कर लिया, नहीं भाई अब आईबीपीएस का हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर यहाँ से फिर 3 महीना प्रिपेयर किया, अब यहाँ से फिर लक्ष्य चेंज कर लिया, नहीं जी अब हम आरआरबी के लिए हम जो है प्रिपेयर करेंगे रेलवे में एनटीपीसी का, और चलिए अब यहाँ से फिर 3 महीना शुरू कर दिए। तो ऐसे लोगों के लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं डिलेटेंट। समझ गए होंगे आप कि वन हु इज ए डैबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, माना प्रिपरेशन के क्षेत्र में हमने एक एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स का, तो ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो आर्ट्स के क्षेत्र में हो सकता है, साइंस पढ़ाई के क्षेत्र में हो सकता है, माना विज्ञान में, या लिटरेचर कोई सब्जेक्ट वाइज पढ़े या किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, डिलेटेंट। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 346 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 346 नंबर क्वेश्चन, डूइंग वर्क केयरफुली एंड लेबोरियसली। ठीक है, 346 नंबर, मेहनत और ध्यान से काम करने वाला, तो यहाँ पर हमारा आंसर है डिलीजेंट। 347, आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल इन ए टैक्टफुल वे, माना कूटनीति से कार्य करना ताकि सभी लोगों को प्रसन्न रखें। ठीक है, गांव समाज में हर तरह के लोग आपसे मिलने आते हैं, कोई कैसा भी होगा, कोई अच्छा बिहेव करने वाला होगा, कोई गलत बिहेव करने वाला होगा, लेकिन फिर भी सभी को मिला करके चलना है, तो यहाँ पर वन वर्ड यूज करते हैं डिप्लोमेसी। चलो 348 नंबर क्वेश्चन, ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। ठीक है, नाम और पता का जो किताब होता है उसके लिए वन वर्ड है डायरेक्टरी। 349 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन और सॉन्ग फॉर द डेड। इसका मतलब क्या है, किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखी हुई किताब। ठीक है, तो यहां पर वन वर्ड यूज करेंगे हम डर्ज।
डर्ज वन वर्ड है. फॉर द क्वेश्चन नंबर 349 इज पोयम और सॉन्ग फॉर द डेड. लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन. आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 350 नंबर प्रश्न संख्या. ए पर्सन हु बिलीव्स इन और प्रैक्टिसेस फॉर्म डिसिप्लिन. कोई व्यक्ति है जो करे अनुशासन में विश्वास करता है, तो उसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं डिसिप्लिनैरियन. जैसे फौजी को देख लीजिए, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन लोगों को देख लीजिए, सुबह से लेकर के शाम तक सोने तक जो है एक बढ़िया वेल डिसिप्लिन्ड रहता है वह सारे व्यक्ति. या फिर योगी तपस्वियों को देख लीजिए, ये या फिर स्टूडेंट्स जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं नियम कायदे के अनुसार, उन लोगों को देखिए. या फिर कोई भी कार्य क्षेत्र में जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है और बहुत बढ़िया मेंटेन करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करने में विश्वास रखता है, तो वहाँ पर वन वर्ड यूज करेंगे हम लोग डिसिप्लिनैरियन. चलिए अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे. और इस हमारा चैनल है सरमस्तपुर ईडी ट्यूटोरियल. आप डेली जो है यहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस देखिए, पढ़ाई करिए. अगर आप नए हैं तो आप ये चैनल को जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बटन को जो है